हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लब। आई एम सुमित शर्मा, योर केमिस्ट्री मेंटोर एट साइंस क्लब। मैं आज की साइंस क्लब की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में अपन बात कर रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस। जैसे कि आपको पता है कि अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर के अब तक अपन ने दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए और आज अपना तीसरा लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले मैं बताऊं कि लेक्चर नंबर फर्स्ट आया था, उसमें अपन ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था। सेकेंड लेक्चर में अपन ने क्या बात करी थी? किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। और आज के लेक्चर नंबर 3 में अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मित्रों, अपनी कॉपी साथ में लेके बैठें और देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला अपने पास रिएक्शन अपन करते हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक और नाम है मित्रों, वो है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब अपन बात करें मित्रजन कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अभिकारक या रिएक्टेड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अपनी रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे अपन एडिशन रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए लिख के रखे हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है ना, कोयले का जलना। तो सी प्लस कोयला जब बर्न होता है, जलता है, तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है मित्रों? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है? CO2 बना लेता है। तो ये भी एक प्रकार की क्या हो गई मित्रों? ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ? दो कंपाउंड आपस में मिलकर या दो रिएक्टेड आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसे ही अगला है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर किसके फॉर्मेशन से बनता है मित्रों? वाटर बनता है अपना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के सहयोग से। ठीक है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के सहयोग से। मतलब हाइड्रोजन और जब मैं ऑक्सीजन दोनों को मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा मित्रजन? पानी बन जाएगा, H2O बन जाएगा। यहाँ तक मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको एकदम बढ़िया से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल या टू और मोर रिएक्टेड मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना, ये अपन एग्जाम्पल देखते हुए भी चल रहे हैं। चलिए अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड के ऊपर अपन बात करेंगे, उससे पहले मैं एक एडिशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल लिखवाना चाहूँगा। देखिए, CaO का नाम आपने सुना होगा। कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं मित्रों इसे। कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं पानी के साथ मिलाता हूँ, अब यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिए हैं दो, ठीक है ना। वहाँ पर अपन क्या बात कर रहे थे कि एक एक एलिमेंट से करवा रहे थे, और यहाँ पर अपन दो कंपाउंड ले रहे हैं। एक तो CaO का है कैल्शियम ऑक्साइड और एक पानी का है। इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? CaOH का वोल्ट ट्वाइस मिलेगा। नाम क्या होता है इसका मित्रों? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और इसको एक और नाम से अपन जानेंगे, वो क्या है? स्लेक्ट लाइम। ठीक है ना, स्लेक्ट लाइम के नाम से भी अपन इसको जानेंगे मित्रजन। ठीक है, और ये अपना क्विक लाइम है। CaO को आप क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। ठीक है, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं मित्रजन। ठीक है, ये अपना सब्सटेंस कंपाउंड के बीच में हो गई रिएक्शन। ठीक है ना, कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे फॉर्म कर सकते हैं? इसमें भी दो कंपाउंड होते हैं और दोनों मिलकर एक सिंगल
प्रोडक्ट बनाते हैं, ये अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। आगे अपन बात करें तो आगे अपने पास आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनते समय है हीट भी निकले या हीट रिलीज हो, ठीक है ना। ये अपनी कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती हो, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करें, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में आप मैथेन को लेंगे CH4। आगे अपन चल के बात करेंगे, 4th चैप्टर आएगा अपना कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसमें अपन ऐसे कंपाउंड्स के नाम लिखना भी सीखेंगे। CH4 का मतलब मैथेन होता है मित्रों, ठीक है। मैथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब ये क्या क्या बनाता है? CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट निकालता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसको भी आप बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। ये अपनी हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बात करें मित्रजन, आगे अपन बात करेंगे रिस्पायरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पायरेशन कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी अपन को देखना पड़ेगा। पहले मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, ठीक है ना। बॉक्स को थोड़ा सा साइड में, नहीं तो बिना बॉक्स के ही अपन चला देते हैं अपनी गाड़ी को, ठीक है। ये यहाँ तक ही है, ठीक है। रिस्पायरेशन, श्वसन कहते हैं अपन, श्वसन। श्वसन भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें भी अपन हीट निकालते हैं, हीट रिलीज करते हैं। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब मैं ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है मित्रों, तब ये क्या बनाता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस, इसके साथ हीट एनर्जी भी निकलती है, ठीक है ना। ये भी रिस्पायरेशन भी एक प्रकार का क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना मित्रों। देख लीजिए एकदम आराम से, दोनों एग्जांपल देख लीजिए। एक्सोथर्मिक में एक लिखाया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मैथेन है। मैथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हीट नहीं प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ करता है तब भी वो हीट एनर्जी रिलीज करता है। आगे बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन मित्रों। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। Decomposition reaction, the reaction in which a compound splits into two or more simple substance is called decomposition reaction. Decomposition reaction क्या होती है? एक कंपाउंड जो टूटता है दो और दो से अधिक पदार्थों के बीच। देखिए मैं इसको समझाने का प्रयत्न करूँगा कैसे। मैंने आपको बोला मेरे पास ए कंपाउंड है, मतलब ए यहाँ पर क्या है? रिएक्टेड है। ये रिएक्टेड कितने भागों में टूटेगा? 2 और मोर देन 2, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में टूटेगा। तो ये अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इसका एग्जाम्पल अपन आगे देखने भी वाले हैं, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी आगे अपन बात करें तो इसका एक टाइप आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। When decomposition is carry out by heat, ऐसा रिएक्शन जो हीट देने पर हो, मतलब किसी पदार्थ को अपन को तोड़ना है, उसके लिए अपन उसको क्या दे रहे हैं मित्रजन? हीट दे रहे हैं, ठीक है ना, हीट दे रहे हैं। चलिए एक स्लाइड ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखवाऊँ तो ऐसे लिखवा सकता हूँ मैं, FeSO4 आयरन सल्फेट, बच्चा बच्चा जानता है और आप भी जानने लग गए हैं। जब मैं इसको हीट देता हूँ, हीट के लिए ट्रायंगल का सेफ का चिन्ह आता है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये किस में टूटता है? Fe2O3
प्लस SO2 प्लस SO2 में टूटता है। अब आप बोलोगे भैया ये SO2 दो बार क्यों आया? क्योंकि इनकी जो स्टेट है वो अलग है। ये जो लास्ट वाला SO2 है ये गैस स्टेट में है और ये पहले वाला सॉलिड में है। और जो अपन को Fe2O3 मिला है मतलब फेरिक्स ऑक्साइड मिला है ये भी सॉलिड में है। और जो फेरियस सल्फेट या आयरन सल्फेट टूटा था वो भी सॉलिड में ही था। ठीक है, ये अपनी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो वो किस में टूटता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटता है। ठीक है, ये रिएक्शन आप बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। ये लो, ठीक है, ऊपर वाली को भी करेंगे, लो ऊपर वाली को भी कर लो, ये लीजिए। ठीक है, ये अपना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला पार्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल देख लिए। आगे बात करें अपन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, चलिए इसको मैं थोड़ा अच्छे से बंद कर देता हूँ। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसको तोड़ने के लिए अपन को इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ जाए। वहाँ पर अपन हीट पास करवा रहे थे, यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिकल करंट देना पड़ेगा किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए। जैसे कि मैं आपको बोलूँ आपने पानी बनाया था अभी, अब आप पानी को आपको अलग अलग करना है, उसको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों में अलग अलग तोड़ना है। तो आप क्या करेंगे? आप उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, अगले को इलेक्ट्रिक करंट देंगे। ऐसी एनर्जी या ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के कारण होता है उसे अपन इलेक्ट्रोटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। फिर आगे अपन बात करें फोटोलाइट डिकम्पोजिशन। फोटोलाइट डिकम्पोजिशन क्या होता है? ऐसा डिकम्पोजिशन जो सूरज की रोशनी की उपस्थिति में होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें फोटोलाइटिक के एग्जाम्पल लिखें तो 2AgCl लिख सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट देंगे मतलब सूरज की रोशनी में रखेंगे मित्रों, तब ये किस में टूटेगा? सिल्वर प्लस क्लोराइड में टूटेगा। सिल्वर प्लस क्लोराइड में टूटेगा। यहाँ पर क्लोराइड गैस में होगा, सिल्वर सॉलिड में होगा और सिल्वर क्लोराइड सॉलिड में होगा। ठीक है, इसको आप डब्बे में बंद कर लें। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है अपना फोटोलाइट डिकम्पोजिशन का। और एक और एग्जाम्पल मैं मान के चलूँ तो क्या हो सकता है? 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइट ये सॉलिड में, इसको भी मैं सनलाइट के उपस्थिति में डिकम्पोजिशन करूँगा, इसको तोड़ूंगा तो ये किस में टूटेगा? 2Ag प्लस Br2 में टूटेगा। उसमें से ये Br2 कौन सी स्टेट में? गैस, Ag सॉलिड में। ठीक है, इसको भी आप बॉक्स में बंद करें। हो गई दोनों रिएक्शंस। ठीक है, अब मैं इनके ऊपर एक चीज़ बताता हूँ। अपन ने यहाँ पर दो रिएक्शन लिखी, AgCl वाली लिखी दोस्तों, और एक कौन सी लिखी अपन ने? AgBr वाली लिखी। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाली लिखी। दोनों रिएक्शन का कहाँ कहाँ अपने दैनिक जीवन में यूज़ आता है वो देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, मैंने क्या कहा? AgCl2। सिल्वर क्लोराइड इस रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन
एक्सपोजर टू सनलाइट, ये चीज़ और लिख लीजिएगा। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन, ये जी है, इसको मैं थोड़ा सही से ही लिख देता हूँ, ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। जो अपन ने ऊपर दोनों रिएक्शन लिखी थी, कौन कौन सी दो रिएक्शन लिखी थी मित्रजन? देखिए कौन कौन सी दो रिएक्शन लिखी थी। एक लिखी थी सिल्वर क्लोराइड और एक लिखी थी सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। कौन कौन सी लिखी थी? AgCl2 एंड AgBr2, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। दोनों का यूज कहाँ होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, याद कर लीजिएगा, काफ़ी काम का है कॉन्सेप्ट। पूछ भी सकता है बोर्ड एग्ज़ाम, RBSC हिंदी मीडियम में हो जाए इंग्लिश मीडियम में, पेपर एक ही आता है, तो वहाँ पर पूछ ही सकता है कि AgCl2 और AgBr2 का यूज़ बताओ कहाँ होता है। तो इसको अपन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ लेते हैं मित्रों, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, काम का है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा? एक आगे और है क्या? हाँ आगे भी है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले इसको रिवाइज कर लो, काफ़ी बड़ा है ये। डीकम्पोजिशन रिएक्शन काफ़ी बड़ा है। इसमें क्या होता है? रिएक्टेड टूटता है, दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए अपन तीन रिएक्शन काम में लेते हैं। एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है? जिसमें अपन रिएक्टेड को तोड़ने के लिए हीट देते हैं। एक होता है अपने पास इलेक्ट्रोटिक डिकम्पोजिशन, जिसको रिएक्टेड को तोड़ने के लिए अपन उसको क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। फोटोलिक्ट डिकम्पोजिशन, जो सूरज की उपस्थिति में होता है, सनलाइट की उपस्थिति में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया कहाँ कहाँ यूज आता है। आगे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो शक्तिशाली रिएक्टेड होता है या शक्तिशाली एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से डिस्प्लेस्ड कर देता है। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में मैंने लिखा Fe प्लस CuSO4, यहाँ पर आयरन कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व है, तो ये क्या करेगा? आयरन कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा। आयरन कॉपर को उसकी जगह से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और खुद उसकी जगह पर बैठकर आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। आयरन कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जो ये आयरन नेल, इसका एक प्रैक्टिकल आता है, अपने प्रैक्टिकल किया भी होगा, आप देखें तो चेंज इन कलर वाला, स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 में चेंज इन कलर, वहाँ पर आयरन नेल से कर रहे थे। इसका एक प्रैक्टिकल होता है। देखो प्रैक्टिकल में क्या होता है? CuSO4 का बिकर होता है, मैं समझा ही देता हूँ दोबारा से। देखिए ये अपन सपोज कर लेते हैं, ये अपना सिलेंडर क्या है? बिकर है, ठीक है। किसका? CuSO4 का, ठीक है। CuSO4 का भरा हुआ बिकर है। CuSO4 का जो बिकर होता है, इसका कलर कैसा होता है? प्रॉपर ब्लू कलर का बिकर होता है, प्रॉपर ब्लू कलर का बिकर होता है। मतलब मैं इसके अंदर क्या करूं? ब्लू कलर कर देता हूं, ठीक है। प्रॉपर ब्लू कलर का होता है। ये अपन ने इस बिकर को प्रॉपर ब्लू कलर का कर दिया, ठीक है मित्रजन। देखो इसको दोबारा से कर लेते हैं अपन। सबसे पहले मैं वो सिलेंडर बना लेता हूँ, सिलेंडर नहीं अपन इसको टेस्ट ट्यूब कहेंगे। ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है,
ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या करके रखा है, ब्लू कलर का कोई भी, पहले ग्रीन कलर का ही ले लीजिए। चलिए यार ऐसे तो नहीं चलेगा। देखो मैं थोड़ी सी साई को ठीक कर देता हूँ, लेंथ कम कर देता हूँ, फिर चलने लग जाएगा। ठीक है चलिए, आपकी बार सही है, सही है। देखो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया दोस्त, टेस्ट ट्यूब में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट मैंने इतना इतना यहाँ पर भर के रखा है, आराम से पढ़ लीजिए। कॉपर सल्फेट प्रॉपर ब्लू कलर का होता है, प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चल जाएगा। मैं तो यहाँ पर बोर्ड के थ्रू समझा सकता हूँ कि कैसा कलर का होता है, ठीक है। आप सपोज कर लें कि ये पूरा का पूरा मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। ब्लू कलर का होता है, इसको अपन CuSO4 का नाम देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर एक आयरन नेल को प्रभावित करवाऊँगा। आयरन नेल लूँगा, ठीक है, लोहे की कील। यहाँ पर मैंने एक लोहे की कील रख दी, जिसको आप क्या नाम देंगे, आयरन नेल नाम देंगे। देखिए CuSO4 का सॉल्यूशन कैसा था, स्टार्टिंग में ब्लू कलर का था, उसके अंदर अपन ने क्या क्या घेर दिया, आयरन नेल घेर दिया, ठीक है। आयरन नेल घेर दिया अपन ने, आयरन नेल अपन ने उसके अंदर डाल दिया। अब अपन देखेंगे सम टाइम या कुछ समय पश्चात, सम टाइम के बाद में या कुछ समय पश्चात अपन देखेंगे कि जो अपने पास अपना जो सिलेंडर था या टेस्ट ट्यूब था, उसका कलर कैसा हो जाता है दोस्तों, ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ये अपन इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। इंक की थोड़ी सी बढ़ा के मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये कैसा रंग का हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। प्रॉपर ग्रीन कर देते हैं इसको फटाफट। अब अपना जो बिकर है वो कैसा कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। किस कारण से हो गया ग्रीन कलर का, किस कारण से हो गया, क्योंकि कॉपर ने आयरन को उसकी जगह से हटा दिया, और जो अपनी कील उस टाइम ब्राउन कलर की थी, वो कील अब आपको थोड़ी थोड़ी ब्लू कलर की दिखने लगेगी, ठीक है ना। ब्लू या ब्राउन कलर की, या ज़्यादा कर तो ब्लू ही दिखता है क्योंकि उसके अंदर कॉपर चिप जाता है, ठीक है ना। अपन यहाँ पर ब्लू कलर का सॉल्व करेंगे। तो ये अपना प्रैक्टिकल था। ये जब मैंने स्टार्टिंग में क्लास ली थी वहाँ पर भी समझाया था कि CuSO4 के बीकर में जब आप आयरन नेल घेरते हैं तो क्या होता है। ये मेरा समझाया हुआ एक्सपेरिमेंट है और इसको अपन ने एक और बार देख लिया है, ठीक है। ये आप पढ़ ही लेंगे कि आयरन नेल घेरते ही कॉपर आयरन को क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। इसके कारण जो कॉपर सल्फेट का रंग ब्लू कलर का होता है वो लास्ट में जाके डट्टी ग्रीन कलर का हो जाता है या प्रॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है, और सॉल्यूशन में अपन को FeSO4 मिल जाता है, आयरन सल्फेट मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये अपनी आज की क्लास थी। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या देखा, देखिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या देखा, फटाफट रिवाइज करते हैं। चलिए आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले देखा कि केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके परिभाषा डेफिनेशन देखी अपन ने, एग्जाम्पल देखें। फिर आगे अपन ने एक और देखा इसी के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। फिर इसके कुछ एक दो एग्जाम्पल अपन ने किए, फिर ये ग्लूकोज वाला एग्जाम्पल भी किया। फिर अपन ने डिकम्पोजिशन देखा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन काफ़ी बड़ी है क्योंकि इसके अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन भी आ जाता है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन भी आ जाता है, फोटोलिक्ट भी आ जाता है और इलेक्ट्रोलिक्ट भी आ जाता है, ठीक है। और क्या होता है वो आपने पढ़ के रखा है। फिर अपन ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, विस्थापन अभिक्रिया, और फिर अपन ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया,
ठीक है, अपन ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। ये एक्सपेरिमेंट आप याद रखिए, अपने बोर्ड में एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब की बार अब की बार जो अपना RBSC 2022 का पेपर लगा था, उसके अंदर प्रैक्टिकल आ रहे थे। लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिकल का, 4 नंबर का था मेरे अंदाज तक, लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल को अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आते हैं अपने, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मज़ा आया हो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 पर। धन्यवाद।